तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो योगा की फ़ाइल बनती है बीएड फर्स्ट ईयर में, उसको हम घर बैठ के कैसे बना सकते हैं। तो आप लोग अगर कॉलेज नहीं जाना चाहते तो आप लोग इससे मेरी फ़ाइल से देख के बना सकते हैं। तो जैसे ये फ़ाइल मुझे स्कूल से मिली थी, इसमें ये इसका फ्रंट पेज था जिस पे लिखा है प्रतिदिन के शिक्षण के कार्य का वितरण। यानी प्रकरण में मैंने पहले योग का अर्थ, फिर योग के उद्देश्य, योग के नियम, योग के महत्व, योग के प्रकार और आसन, फिर मैंने 5 आसन लिखे हैं जिसमें एक मैंने लिखा है चक्रासन, दूसरा तड़ासन, तीसरा पद्मासन, चौथा धनुरासन और मैंने 5वां लिखा है वज्रासन। हमको 5 आसन इसमें लिखने हैं और 5 के फिगर भी चिपकाने होते हैं। तो आइए हम आगे की फ़ाइल देख लेते हैं। इसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। अब हम बात करेंगे पहले योग के अर्थ की। तो जैसे मैंने पहले ही हेडिंग बनाई है योग का अर्थ, मैंने इतने योग के अर्थ लिखे हैं इतना। उसके बाद डायरेक्ट मैंने परिभाषा शुरू कर दी है। दूसरे पेज पे मैंने परिभाषा लिखी है जो कि गीता में भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो परिभाषा श्री कृष्ण भगवान के अनुसार दी गई थी। उसके बाद मैंने योग वशिष्ठ के अनुसार परिभाषा लिखी है। फिर मैंने वेदांत के अनुसार परिभाषा लिखी है योग की। मैंने 3 परिभाषाएँ इसकी दी हैं। देन मैंने योग के उद्देश्य लिखा है पेज नंबर 3 पे। मैंने पेज संख्या भी यहाँ मेंशन कर दी है, आप लोग देख सकते हैं। फिर मैंने योग के उद्देश्य लिखा है, आप लोग को 6 से 7 उद्देश्य लिख लेने हैं। उसके बाद मैंने योग के नियम लिखा है। योग के नियम भी मैंने 11 पॉइंट में लिखे हैं, छोटे छोटे पॉइंट करके 11 पॉइंट में मैंने योग के नियम लिखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैंने योग का महत्व लिखा है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। योग के महत्व के बाद मैंने योग के प्रकार लिखा है जो कि 8 प्रकार के, जिसको 8 अंग कहते हैं योग के, अष्टांग योग कहते हैं, जिसमें 2 प्रमुख माने जाते हैं, एक तो बहिरासन और दूसरा अतरंगासन। तो बहिरासन के 5 नियम होते हैं जिसको हम कहते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये 5 आप लोग को लिख लेने हैं। और यम में जो होते हैं इसमें भी 5 बताए गए हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, अतरेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। उसके बाद नियम में भी कई ऑप्शंस आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। नियम भी कई प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। फिर आसन आप लोग को लिख लेने हैं। फिर प्राणायाम 3 प्रकार के होते हैं। फिर प्रत्याहार लिख लेना है। फिर जाता है अतरंगासन। अतरंगासन 3 प्रकार के होते हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। फिर आ जाता है हमारा आसन। आसन में मैंने कुछ 4 पॉइंट आसन की परिभाषा दी है। उसके बाद मैंने 5 आसन लिखा है। तो पहले आपको एक पेज पे आसन चिपका लेना है, आसन का फ़ोटो। जैसे मैंने चक्रासन, यहाँ चक्रासन का फिगर चिपका दिया है पेज नंबर 12 पे। और देन इसके इधर साइड में हमको चक्रासन के बारे में, जैसे पेज नंबर 13 पे हमको चक्रासन के बारे में लिख लेना है। हमको चक्रासन में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस उसकी विधि और उसके लाभ, ये 2 चीज़ें हमें योग के बारे में लिखनी है। फिर मैंने तड़ासन का यहाँ फिगर लगाया है और इसके जस्ट बगल वाले पेज में मैंने तड़ासन लिख लिया है, आप लोग देख सकते हैं। तड़ासन में भी मैंने तड़ासन की विधि और लाभ यही लिखा है। फिर हम बात करेंगे पद्मासन की। तो पद्मासन में भी मैंने उसकी विधि और लाभ को ही लिखा है। फिर मैंने धनुरासन लिखा है। धनुरासन में मैंने उसकी विधि और लाभ यही दोनों लिख लिया है। फिर हम बात करेंगे, मैंने वज्रासन लिखा है जो कि हमारा लास्ट यानी 5वां आसन है। फिर मैंने वज्रासन का यहाँ फिगर लगाया है। उसके बाद वज्रासन की विधि और